नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स नोटिस एक साल में कभी ना करें ये 6 ट्रांजैक्शन वरना इनकम टैक्स विभाग थमा देगा नोटिस। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन्हें आपने नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो घर पर आ सकता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के आप एंड तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे में कुछ ट्रांजैक्शन करें उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत करें, इससे कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। दरअसल लंबे ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। जैसे ही आपने कोई कैश ट्रांजैक्शन किया तो फौरन इनकम टैक्स के रडार में पहुंच जाएंगे। इसके बाद बचने के आसार बेहद कम रह जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बता रहे हैं जिन्हें एक साल के भीतर कभी नहीं करना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन की जरूरत है तो इनकम टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी जरूर दें। दरअसल बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर तय लिमिट से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। आइए जानते हैं ऐसी 6 ट्रांजैक्शन के बारे में जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, जिससे इनकम टैक्स विभाग नोटिस थमा सकता है। 10 लाख से ज्यादा की एफडी पर मिल सकता है नोटिस। 10 लाख की 10 लाख से अगर ज्यादा आप एफडी करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। कैसे? अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं, तब ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिल सकता है, भले ही वो एक बार में जमा की हो या कई बार में, या फिर कैश ट्रांजैक्शन हो या डिजिटल। इनकम टैक्स विभाग अपने इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे में एफडी में अधिकतर पैसे चेक के जरिए जमा करना चाहिए। एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि कैश में जमा होने पर बैंकों को इसके बारे में सीबीडीटी को जानकारी देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि आप 10 लाख रुपए कैश में न जमा कराएं, फिर उसकी एफडी ना कराएं, चेक के द्वारा आप एफडी करवाएं। उसके बाद दोस्तों, बैंक खाते में कैश डिपॉजिट। सीबीडीटी ने यह नियम बनाया कि अगर किसी बैंक या फिर किसी को ऑपरेटिव बैंक या एक से अधिक खातों में आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, तब इसकी जानकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होती है। यह नियम ठीक एफडी जैसा ही है। इससे करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट बाहर है। इस तय लिमिट से अधिक रकम जमा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसों के स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है कि भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए। उसके बाद दोस्तों, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड आदि की खरीद। कि अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वैसी स्थिति में मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के अमाउंट में शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर आदि बॉन्ड की खरीद करता है, तो कंपनियों या इंस्टीट्यूशन को इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। क्रेडिट कार्ड के बिल का नगद भुगतान करने पर भी हो सकती है परेशानी। आजकल क्या है, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा यूज कर रही हैं, तो अगर उसकी भी आप भुगतान करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है उसका अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है। कैसे? अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो ऐसे में आप एक बार में इस बिल को नगद भर देते हैं तो भी आपको नोटिस आ सकता है। वही अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं, तो भी आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।